नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी तरह की MP ऑनलाइन या फिर CSC पोर्टल चलाते हो या फिर किसी भी तरह का बैंकिंग का काम करते हो, तो यहाँ पर आप भी सोचते हो कि हम भी मनी ट्रांसफ़र करें। लेकिन मनी ट्रांसफ़र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट के थ्रू यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र करते हो तो आपको नोटिस आने का खतरा बना रहता है। और अगर आप यहाँ पर मनी ट्रांसफर पोर्टल का इस्तेमाल करते हो तो इसमें ना के बराबर कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर इन्हीं सब समस्याओं को लेकर काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम बिना मनी ट्रांसफर पोर्टल के थ्रू मनी ट्रांसफर का काम कर सकते हैं या फिर नहीं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अगर आप बिना मनी ट्रांसफर पोर्टल के थ्रू काम करना चाहते हो, मनी ट्रांसफर का बिजनेस करना चाहते हो, तो किस तरीके से कर सकोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर ऐसी कई वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने आपको मनी ट्रांसफर पोर्टल के बारे में, मनी ट्रांसफर से रिलेटेड काफी डिटेल्स दी है। तो यहाँ पर आए दिन मुझे कमेंट आते रहते हैं कि सर क्या हम मनी ट्रांसफर बिना मनी ट्रांसफर पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, और यहाँ पर 1% जो आपका चार्जेस लगता है ना, उससे भी आप बच सकते हो। यहाँ पर किस तरीके से आपको मनी ट्रांसफर का काम करना है अगर आप बिना मनी ट्रांसफर पोर्टल के थ्रू मनी ट्रांसफर का बिजनेस करना चाहते हो, उसको सबसे पहले तो समझिए, ठीक है ना। पहले आती है पोर्टल की तरफ। तो पोर्टल में क्या होता है कि यहाँ पर सिंपली आपको मान लीजिए कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि 10,000 रुपए भेज दीजिए। 10,000 रुपए भेजने के आपको आपके पोर्टल में ही 100 रुपए अतिरिक्त चार्ज काटा जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका 10,100 रुपया टोटल काटा जाएगा। उस 100 रुपए में से आपको लगभग 40, 45 या फिर 50 रुपए का मैक्सिमम कमीशन दिया जाता है पोर्टल की तरफ से, वो भी एक दिन बाद या फिर तुरंत। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टमर को तो भाई लगता है कि आपने जो 100 रुपए उससे एक्स्ट्रा लिए हैं वो तो पूरा का पूरा 100 रुपए दुकानदार की जेब में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पर 100 रुपए में से आधे से भी कम यहाँ पर कमीशन हमें मिलता है, और उस पर भी यहाँ पर ग्राहकों की नोकझोंक यहाँ पर होती रहती है कि भाई कम कर दीजिए, या फिर फटे नोट दे जाते हैं, यहाँ पर कुछ XYZ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ग्राहकों को डिस्काउंट भी देना चाहते हो तो यहाँ पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट के थ्रू मनी ट्रांसफर का काम करूं, मनी ट्रांसफर बिजनेस करूं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं कुछ यहाँ पर चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, मनी ट्रांसफर अगर आप पर्सनल अकाउंट से करते हो तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आपकी लिमिट खत्म हो जाती है तो आपको यहाँ पर, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपके बैंक से यहाँ पर आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर आपको बैंक को पूरा ब्यौरा देना होता है कि मैंने यहाँ ट्रांजैक्शंस किए। तो यहाँ पर बैंक वालों का सीधा कहना होता है, आप बैंक के कर्मचारी थोड़ी ना हो कि यहाँ पर आप अपनी सेविंग अकाउंट के थ्रू यहाँ पर मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हो। तो ऐसे में आपको भाई इनकम टैक्स की तरफ से एक अच्छा खासा फाइन देना होता है, और वो फाइन यहाँ पर हजारों में नहीं होता है, लाखों में होता है। तो ऐसे में तो आप बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू तो बिल्कुल भी कभी सोचना भी मत मनी ट्रांसफर के बिजनेस के बारे में। यहाँ पर अगर आप फिर भी करना चाहते हो मनी ट्रांसफर का बिजनेस अपने अकाउंट के थ्रू, आप चाहते हो कि आपका जो 1% चार्ज होता है पोर्टल द्वारा काटा जाता है वो भी ना करें, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा। देखिए, कई ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो कि आपको APS पोर्टल दे देते हैं, जैसे कि यूनियन बैंक हो गया। अगर आप यूनियन बैंक का करंट अकाउंट लेते हो तो यूनियन बैंक आसानी से आपको एक करंट अकाउंट देगा। दरअसल वो करंट अकाउंट नहीं होता है, वो आपको बैंक की तरफ से APS के काम के लिए दिया जाता है। वो करंट अकाउंट ना होकर BC अकाउंट होता है। BC यानी कि बैंकिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बैंकिंग पॉइंट से रिलेटेड एक करंट अकाउंट दिया जाता है। करंट अकाउंट तो होता है, सारी चीजें यहाँ पर करंट अकाउंट जैसी ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा होती है कि इसे हम BC अकाउंट बोलते हैं। तो एक करंट अकाउंट से भी अच्छा माना जाता है। आप नॉर्मली बैंक में अगर BC अकाउंट खुलवाने जाओगे तो कोई भी बैंक वाला नहीं खोलेगा। एक ही शर्त पे खोलता है कि आप उसके बैंक का BC पोर्टल लीजिए, फिर चाहे आप APS की सर्विस ही क्यों ना लो उस बैंक से, तब भी आपको BC अकाउंट दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं किस तरीके से बिना मनी ट्रांसफर पोर्टल के थ्रू मनी ट्रांसफर का काम करता हूँ। देखिए, मैं एक CSC संचालक हूँ, CSC BLE हूँ। तो मुझे यहाँ पर काफी दिनों पहले यहाँ पर मैंने CSC के थ्रू ही यहाँ पर बैंकिंग पॉइंट यानी कि
किसी भी बैंक के थ्रू BC पॉइंट के लिए आवेदन किया था, तो यहाँ पर मुझे एक ICICI का BC पॉइंट मिला था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ICICI का जो BC पॉइंट था उसमें मुझे ICICI की वेबसाइट पर ही APS की निकासी की सर्विस दी जाती थी। तो यहाँ पर ICICI की तरफ से मुझे एक BC करंट अकाउंट भी मेरा खोला गया था। तो यहाँ पर कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर ICICI का BC पोर्टल है जो कि बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे पास BC अकाउंट वो आज भी एक्टिव है और यहाँ पर मैं अपने उसी BC अकाउंट के थ्रू मनी ट्रांसफर का काम करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ पर ICICI इंस्टाबिज एप्स का इस्तेमाल करता हूँ जो कि BC अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको नेट बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है, तो इसी के थ्रू मैं यहाँ पर मनी ट्रांसफर का काम करता हूँ। अगर कोई मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता तो मैं डायरेक्ट इसी अकाउंट में ले लेता हूँ और दे देता हूँ, ठीक है ना, पैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसी BC अकाउंट का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्था बनाइए कि आपको किसी बैंक का BC अकाउंट मिल जाए, फिर चाहे वो आपको किसी बैंक का BC एजेंट ही क्यों ना बनना पड़े। अब ये मैं जानता हूँ कि इतनी आसानी से किसी बैंक का BC एजेंट नहीं बना जा सकता, लेकिन अगर आप एक CSC BLE हो तो आप एक बैंकिंग पॉइंट के लिए आवेदन कीजिए CSC की तरफ से। यहाँ से किसी ना किसी प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या HDFC बैंक या फिर IDBI बैंक, इन बैंकों में से किसी ना किसी बैंक का आपको BC पॉइंट मिल जाएगा। हो सकता है इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग की सर्विस ना मिले, लेकिन आपको APS की सर्विस मिलेगी, साथ में एक BC करंट अकाउंट भी मिलेगा जिसका उपयोग आप मनी ट्रांसफर पोर्टल के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि इस BC अकाउंट का उपयोग हम मनी ट्रांसफर पोर्टल के लिए किस तरीके से करें। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, 3 चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी। पहली चीज तो हर साल आपको ITR फाइल करनी है, ठीक है ना। ITR फाइल करनी है, उसमें दर्शाना है कि आप क्या बिजनेस करते हो, मनी ट्रांसफर या फिर APS वगैरह सारी चीजें आपको दर्शानी है, ठीक है ना। दूसरा, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। जितना भी मनी ट्रांसफर करो या फिर डायरेक्ट अपने अकाउंट में BC अकाउंट में पैसा लो, उसका एक रजिस्टर्ड मेंटेन करो। कस्टमर का आधार नंबर लिखो, कस्टमर की सिग्नेचर करवाओ, बाकायदा उसका मोबाइल नंबर लिखो और अमाउंट लिखो, ट्रांजैक्शन डेट लिखो। एक रजिस्टर मेंटेन करना है हर ट्रांजैक्शन का, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि अपने BC अकाउंट के थ्रू आपको कैश लेन देन ना के बरोबर करना है। मतलब कि जैसे कि आपको पता होगा कि एक साल में आप करंट अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा का कैश लेन देन नहीं कर सकते हो। कैश लेन देन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप ना तो ATM ना ही ब्रांच के थ्रू यहाँ पर कैश निकाल सकते हो ना डाल सकते हो। कैश लेन देन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैश लेन देन से आपको परहेज करना है। बस इन्हीं 3 चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप इन 3 चीजों को मैनेज कर लेते हो तो आप यहाँ पर बिना APS पोर्टल के थ्रू भी यहाँ पर मनी ट्रांसफर का काम कर सकोगे और एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको सॉल्यूशन बताया है मनी ट्रांसफर बिजनेस से रिलेटेड, आपको वो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बाकी दिए गए Instagram ID पर ही फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।